हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायरा स्टडी पॉइंट और हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स की लाइन में ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो 30 अक्टूबर 2025 का। और इसमें आज जो हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करने जा रहे हैं, उनमें से हमारा पहला टॉपिक है सिलिकैंथ क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन वर्ड से हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये किसी सैटेलाइट का नाम है, किसी युद्धाभ्यास का नाम है, किसी कीट का नाम है, किसी भी जीव का नाम है, या ये क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सतर्कता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व क्या है। तो ये इस समय बहुत ही चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है और आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमें आज इसे पढ़ना पड़ रहा है, तो ये जानने के लिए आप आगे देखिए मेरा वीडियो, और जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है और क्यों चर्चा में है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय बीज निगम क्या है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 क्या है। इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने अपने आज के वीडियो में कवर किए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है टू द पॉइंट के हिसाब से तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर आप पढ़ना चाहो टू द पॉइंट तो सीधे यहाँ से आपका आंसर खत्म होता है, लेकिन यदि आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि इसको ये इस समय चर्चा में क्यों है। ओडिशा मानवाधिकार आयोग ने सतकोसिया टाइगर रिजर्व में गांव के स्थानांतरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में वन एवं राजस्व विभागों और अंगुल कलेक्टर से रिकॉर्ड मांगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां पर कुछ गांवों को उस टाइगर रिजर्व के पास से स्थानांतरित किया जा रहा है और उस स्थानांतरण में उन्हें कुछ प्रॉब्लम समझ में आई है, कुछ प्रॉब्लम्स का पता चला है, अनियमितताओं का पता चला है। और इसी अनियमितताओं को लेकर के उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही पूछने के लिए उन्होंने वन एवं राजस्व विभागों और अंगुल कलेक्टर से रिकॉर्ड मांगे हैं। तो इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं विशेष बातें, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो हमारा सतकोसिया टाइगर रिजर्व है इसमें दो और अभयारण्य भी स्थित हैं। वो अभयारण्य कौन कौन से हैं? एक तो सतकोसिया गार्ज अभयारण्य है और दूसरा है बैसीपल्ली वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, अगर आप किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कि इस टाइगर रिजर्व के अंदर बैसीपल्ली वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन के डेप्थ में जाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उपरोक्त दोनों में महानदी द्वारा विभाजित होते हैं। मतलब कि ये दोनों अभयारण्य हैं, इनके बीचों बीच से महानदी निकलती है और महानदी हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। मतलब महानदी हाथी रिजर्व का जो है वो सतकोसिया टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। और इसका जो अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे देखें तो यह दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है, जिससे समृद्ध जैव विविधता का निर्माण होता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है। और आपको पता है कि उड़ीसा जो है वो हमारे पूर्वी घाट के क्षेत्र में स्थित है और इसीलिए दक्कन प्रायद्वीप जो है वो कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्रा का एक मिक्सअप सेंटर का पार्ट है जो प्रायद्वीप है। तो वहां पर और पूर्वी घाट के मध्य में सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकैंथ क्या है। तो इसका टू द पॉइंट आंसर तो है कि सिलिकैंथ जो है ये एक प्रागैतिहासिक लोब पिंड मछली है। सिलिकैंथ एक मछली का नाम है और इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि चाइना ने जीवाश्म वैज्ञानिकों ने
दो जीवाश्म नमूनों से सिलिकैंथ वंश वाइटिया की नई प्रजाति की खोज की है। देखिए इसका मतलब ये है कि जो चाइना के जो जीवाश्म वैज्ञानिक हैं उनके पास पहले से इस मछली का कुछ ना कुछ हमारे पास स्पेसिमेन रखा होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं कि स्पेसिमेन क्या होता है। स्पेसिमेन रखा होगा और अब जो नई मछली मिली जिसका नाम सिलिकैंथ था, तो उन्होंने उसके डीएनए को मैच किया होगा आपस में, और डीएनए से अगर सेम है तो पता चल गया होगा कि ये प्रजाति, इस मछली की ये प्रजाति जो है ये भी सेम प्रजाति है। तो इसी तरह से सिलिकैंथ जो है वो दो जीवाश्म नमूनों से हमने पता किया है कि वो भी एक तरह का उसका जो वंश है वो वाइटिया वंश की है, और फैमिली जो है वो सिलिकैंथी फॉर्मस फैमिली से है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मछली इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग 6 करोड़ वर्षों तक इसको विलुप्त माना जा रहा था, और ये लग रहा था कि ये मछली जो है इसकी अब कोई भी प्रजाति पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती है। और उसके बाद 1938 में हमने दक्षिण अफ्रीका के तट पर इसे पुनः जीवित पाया। मतलब एक मछली हमें मिली तो हमें पता चला कि नहीं, अभी ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं है, और इसके कुछ अंश, इसके कुछ प्रजातियां जो है आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसीलिए हम इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं। मतलब जिसे हम जीवाश्म मान चुके थे वो आज भी जीवित है, तो इसलिए हम इस मछली को, सिलिकैंथ को, जीवित जीवाश्म कहते हैं। सिलिकैंथ के जीवाश्म 42 करोड़ वर्ष पूर्व डेवोनियन काल के हैं। जो हमारे पास स्पेसिमेन रखे हुए हैं लैब में, तो वो डेवोनियन काल के हैं, लगभग 42 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसा कहा जाता है। तो इसके आगे जो हम इसके बारे में जानते हैं कि एक समय समुद्री और मीठे पानी दोनों में दुनिया भर में लगभग 90 प्रजातियां मौजूद थी। तो ये मछली सिलिकैंथ जो है ये समुद्री पानी में भी और मीठे पानी में दोनों में जीवित रह सकती है, और आजकल इसकी 2 प्रजातियां मौजूद हैं, पश्चिमी हिंद महासागर सिलिकैंथ और एक इंडोनेशियाई सिलिकैंथ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो लगभग टू द पॉइंट है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही इलॉबरेट कर दिया है और जो मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारे भारत का चौथा स्थान है, और जिसमें पहला स्थान पाया है अमेरिका ने, सेकंड है रशिया, थर्ड है चाइना। और ये मतलब किस चीज का इंडेक्स है, हम किस बिहाफ पर ये रैंकिंग करते हैं? तो ये दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं की रैंकिंग है जिसमें हम चौथे नंबर पर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय बीज निगम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। आपको पता है कि अगर बीज और किसान से रिलेटेड है तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। और उद्घाटन जो है इसका किया है पूसा कॉम्प्लेक्स में नई दिल्ली में। और एनएससी के बारे में हम जानते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में, कि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और यह कृषि एवं कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है वो कृषि कल्याण विभाग के अधीन आता है, और जो ये विभाग है ये मंत्रालय के अधीन आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइबर क्राइम के खिलाफ यूएन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो साइबर क्राइम के खिलाफ जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो हनोई में आयोजित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व सोरायसिस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये मुंबई शहर में किया गया है। और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मैगुनगवा से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मैगुनगवा के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी देश का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इसी तरह से दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मैगुनगवा, है ना। तो ये है हमारे 8th क्वेश्चन।
ये है हमारे 8th क्वेश्चन और इस सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ टू द पॉइंट क्वेश्चंस भी हैं और 2 इलाबोरेट क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए और इन क्वेश्चंस के लिए आप बहुत ही डीपली स्टडी करिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कहने वाले कि जब आप पीसीएस लेवल की तैयारी रखोगे तब जाके आप एक एसआई का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आगे आने वाला कोई भी एग्जाम को आप मेनली क्लियरली क्रैक कर सको और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके रास्ते में अवरोध ना बन सके। तो यहाँ से हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास को और मैं आपसे हर वीडियो में यही अपील करती हूँ कि मेरे वीडियो को उन लोगों को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो भी जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना बैलेंस नहीं है कि वो महंगी महंगी कोचिंग्स को अफोर्ड कर सके। तो मैं उन लोगों से आप लोगों से रिक्वेस्ट हर वीडियो में करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको मेरे इन करंट अफेयर्स की, मेरे एलेबोरेशन की, मेरे एक्सप्लेनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके लिंक में, आपके एरिया में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है तो आप उसकी हेल्प कीजिए और ज़रूर से ज़रूर हेल्प कीजिए। अगर मेरे इस छोटे से प्रयास से किसी एक भी व्यक्ति को लाभ मिलता है तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो मेरी इस मुहिम में मैं आप लोगों को भी शामिल करना चाहती हूँ। प्लीज़ जस्ट शेयर माई वीडियोज़ टू दोज कैंडिडेट्स हु डिजर्व दिस एंड हु वांट दिस। ओके, थैंक यू। जय हिंद।